Recording in progress. Assalamu alaikum. Today's our topic is bus. What is bus? Bus is a set of wires. बस क्या होती है बेटा? सेट ऑफ वायर्स। अच्छा, बस में होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं। देखो, हुआ ये था कंप्यूटर को ना, जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर हमारा बना था 1940s में, तो कंप्यूटर बहुत ह्यूज साइज़ का था। यानी समझो कोई एक तीन चार बड़े बड़े रूम्स को मिला के एक बड़ा सा हॉल बना लो, उसमें वो दुनिया का पहला कंप्यूटर आता था। तो कंप्यूटर को फिर वक्त के साथ साथ ना श्रिंक किया, एडवांस किया, छोटा किया, और होते होते वो जो 5 रूम्स के अंदर एक कंप्यूटर आता था। आप में से शायद कुछ को हैरत हो रही हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे स्टार्टिंग के कंप्यूटर्स कैसे थे। मेरे साथ रहना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यस, क्या आप लोगों को पिक्चर्स दिख रही हैं? कंप्यूटर्स की स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, ये देखो बेटा, ये कंप्यूटर्स हैं हमारे, ये हमारे कंप्यूटर्स हैं। ये हमारे कंप्यूटर्स हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ। ये दुनिया के पुराने कंप्यूटर्स हैं। जैसे सामने आपके लिखा हुआ है हार्वर्ड मार्क 1। ये जो मैंने पिक्चर जूम की है, ये है अब बेटा अजैन, इसको देख लेना गूगल पे, तुम्हें पिक्चर्स दिख जाएंगी। इसमें स्लॉट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसमें इतने बड़े कंप्यूटर से कि इसको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल काम था। और पूरे इंजीनियर्स की टीम होती थी, हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स की टीम होती थी, वो मिल के इस कंप्यूटर को ऑपरेट करती थी। आपके सामने कंप्यूटर्स, ये पूरी टीम बैठी हुई है, ये पूरी टीम मिल के इस कंप्यूटर को ऑपरेट करती थी। तो ये बड़ा अनोखे कंप्यूटर्स है। और इन कंप्यूटर्स को श्रिंक करके अब हमारा ये जो है मोबाइल, लैपटॉप, ये सब उसका एडवांस वर्जन है। दोबारा टॉपिक का स्टॉप करते हैं, वापस जाते हैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर। तो जब सिस्टम को एडवांस किया, तो जो उसमें वायर यूज़ हुए थे, तकरीबन कहते हैं इन कंप्यूटर्स में इतने वायर्स थे कि अगर सारे वायर्स खोल लें और सारे वायर्स को खोल के हम एक सिंगल स्ट्रिंग डोरी बना दें और उस तार को हम बांधते चले जाएं, सारे वायर्स खोल के उसको हम आपस में बांधते हुए निकल जाएं, तो तकरीबन कहते हैं 500 माइल्स। यानी 500 माइल्स का मतलब है यहाँ से आप जाएं हैदराबाद और हैदराबाद से होके वापस आ जाएं, तब भी 500 माइल पूरा नहीं होता। तो इतने ज़्यादा ये वायर्स यूज़ हुए थे इस कंप्यूटर के अंदर। हुआ कि जब कंप्यूटर को एडवांस किया गया, ये एक अलग टॉपिक है कि कंप्यूटर कैसे एडवांस हुए, फर्स्ट जनरेशन क्या थी, सेकंड शायद आपने प्रेप में पढ़ा हो, लेकिन हमारे पास सीनियर 1 2 3 में ये सिलेबस में नहीं है। इसलिए आपको मैं उस टॉपिक पे लेके जाना नहीं चाह रहा। तो इसमें क्या हुआ, जब कंप्यूटर को एडवांस किया और श्रिंक करते 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 इतने छोटे कंप्यूटर्स को कर दिया, तो उसमें वायर्स का कॉन्सेप्ट समझो हो गया ख़त्म। तो अब फिर कॉन्सेप्ट आया बसेस का। बसेस क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले भी आपको मैंने हल्का सा दिखाया था। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे 2 पिक्चर्स आ रही हैं। इन पिक्चर्स में आपको शायद बसेस दिख रही हों। ये जहाँ मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा है, ग्रीन कलर की लाइंस जा रही हैं, ये बारीक बारीक ग्रीन कलर की लाइन जा रही हैं, ये बसेस हैं। इसमें ये बहुत सारी लाइन जा रही हैं, पूरा मैप बना हुआ है जस्ट लाइक गूगल मैप। ये पूरी लाइंस हैं। आपको होपफुली लाइंस और मेरा कर्सर दिख रहा होगा। मेरा कर्सर जिन लाइंस के ऊपर मूव कर रहा है, आपको वो कर्सर दिख रहा है? यस, नो?
यस, दिस इज कॉल्ड बस। तो बसेस क्या होती हैं? बेसिकली अ सेट ऑफ वायर्स इज कॉल्ड बस। देखो अब मैं थोड़ा और डिफाइन करता हूँ। दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब बनती है ना, दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब बनती है तो उसका सबसे पहले सर्किट डिज़ाइन होता है। सबसे पहले उसका सर्किट डिज़ाइन होता है। उस सर्किट को डिज़ाइन करने के बाद एक प्लास्टिक का बोर्ड लेते हैं, ग्रीन कलर का या ब्राउन कलर का प्लास्टिक का बोर्ड लेते हैं। उस बोर्ड के ऊपर उस सर्किट डायग्राम को मॉल्टन कॉपर का मतलब होता है मेल्ट हुआ कॉपर। उस मॉल्टन कॉपर से उस सर्किट डायग्राम को, जस्ट लाइक गूगल मैप, उस सर्किट डायग्राम को उस प्लास्टिक के बोर्ड के ऊपर मॉल्टन कॉपर, मेल्ट हुए कॉपर की इंक के ज़रिए पेस्ट कर दिया जाता है। उस डायग्राम को, सर्किट डायग्राम को मेल्ट हुए कॉपर से उस पे प्लास्टिक के बोर्ड पे पेस्ट कर दिया जाता है, प्रिंट कर दिया जाता है या पेस्ट कर दिया जाता है। अब वो जो बारीक बारीक गोल्डन की जो इंक होती है, मेल्ट हुआ कॉपर होता है, वो जाके उस पे बोर्ड, प्लास्टिक के बोर्ड पे बारीक बारीक लाइंस फॉर्म में पेस्ट हो जाता है। तो बेसिकली वो बहुत थिन कॉपर की वायर्स होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं। आप अगर इस प्लास्टिक के बोर्ड के ऊपर उन वायर्स के ऊपर अपने नेल्स को, अपने नाखूनों को अगर इस तरह आप फेरो ना, तो आपके नाखून, आपके नेल्स उस पे जाके स्टक होंगे। उन लाइंस के ऊपर आपके नेल्स स्टक होंगे, क्योंकि बेसिकली वो वाटर इंक नहीं है, वो कॉपर की बारीक बारीक वायर्स हैं जिसके ऊपर करंट फ्लो करता है। दिस इज कॉल्ड मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज कॉल्ड मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सिर्फ कंप्यूटर में नहीं होता, दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे मोबाइल हो, आपके घर के टीवी का रिमोट हो, आपके घर में कोई रखा हुआ कैलकुलेटर हो, टैब हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, डीवीडी प्लेयर हो, मल्टीमीडिया हो, उसके अंदर जो उसका मेन सर्किट बोर्ड होता है उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। उस मदरबोर्ड के ऊपर ये बारीक बारीक लाइंस, अगर आप देखें मदरबोर्ड की बैक साइड पे आपको बारीक बारीक गोल्डन लाइंस नज़र आएंगी, बारीक बारीक गोल्डन या ग्रीन लाइंस नज़र आएंगी। ये कहलाती हैं बसेस। इनके ऊपर से डाटा, करंट ट्रैवल करता है। ठीक है, अब ये बसेस की 3 टाइप्स होती हैं। इन बसेस की 3 टाइप्स होती हैं, कंट्रोल बस, डाटा बस और एड्रेस बस। अब ये कंट्रोल बस क्या होता है और डाटा बस क्या होता है, एड्रेस बस क्या होता है? देखो भाई एक कंप्यूटर पे ये तीनों किस्म की बसेस होती हैं, डाटा, एड्रेस, कंट्रोल। अब ये किसका क्या पर्पस होता है, मैं आपको तीनों का पर्पस समझाता हूँ। कोशिश करता हूँ बोर्ड यूज़ ना करूँ, डायरेक्टली समझा दूँ आपको। देखो मैंने एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक किया। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करूँगा, मेरे हाथ में क्या है, लेट्स से माउस है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक किया, जब मैंने क्लिक किया तो ये तार पे करंट चला। मैंने माउस पे बटन क्लिक किया, एक सिग्नल इस तार के ऊपर चलता हुआ गया और जाके उसने कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे वो सिग्नल ट्रैवल हुआ। क्योंकि ये माउस के तार है ना, ये तार जाके कंप्यूटर की बैक साइड पे कनेक्ट है। मैंने राइट नाउ लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ। तो वो सिग्नल जो मैंने माउस का क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, सिग्नल चला, एक करंट की पल्स चली, एक करंट की क्या कहते हैं, लहर कह लो, एक पल्स कह लो, एक करंट का सिग्नल कह लो, वो चलता हुआ गया तार के ऊपर से, और इस तार के ऊपर चलता हुआ गया और कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे जाके कनेक्ट हुआ। क्योंकि तार मेरा कंप्यूटर की बैक साइड पे कनेक्टेड है। वो सिग्नल वहाँ से तार से होके उस मदरबोर्ड के ऊपर जंप कर गया, मदरबोर्ड पे ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, अब मदरबोर्ड पे आपको कोई वायर नहीं दिख रहा, वहाँ पे तो बसेस हैं, बारीक बारीक बसेस हैं जो कि पेस्ट हुई हुई है मदरबोर्ड के ऊपर। तो वो जो सिग्नल था कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक किया, वो सिग्नल किसी एक बस से, लेट सपोज इस वाली बस से ट्रैवल करता हुआ जा रहा है और ये जाके इसने फॉर एग्जांपल सीपीयू को इन्फॉर्म किया, माइक्रो प्रोसेसर को इन्फॉर्म किया कि भाई यूज़र वांट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसने कहा भाई यूज़र ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक किया, यूज़र कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोड कर दो। तो फिर माइक्रो प्रोसेसर उसी सिग्नल को एक दूसरी बस से, एक दूसरी
इस ग्रीन कलर की लाइन से ट्रैवल करवा के भेजेगा हार्ड डिस्क के पास। हार्ड डिस्क के पास क्यों भेजेगा? क्योंकि जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं ना, ये हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल्ड होते हैं। रैम तो टेम्पररी मेमोरी होती है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं हार्ड ड्राइव के अंदर। अब हुआ क्या, सीपीयू ने, माइक्रो प्रोसेसर ने वही सिग्नल भेजा हार्ड ड्राइव को किसी और बस से ट्रैवल करवा के, और कहा हार्ड ड्राइव देखो यूज़र कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोड करो, क्या तुम्हारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल्ड है? अगर है तो बताओ उसकी लोकेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है। देखो जिस तरह हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, तो हमारे एक घर का प्रॉपर एड्रेस होता है और वो एड्रेस यूनिक एड्रेस होता है। जैसे मेरे घर का एड्रेस A75 सेक्टर 11A नॉर्थ कराची, ये एक यूनिक एड्रेस है, यानी पूरे वर्ल्ड में ये एड्रेस नहीं हो। क्यों? सेक्टर 11A मेरा एड्रेस नहीं, A75 मेरा एड्रेस थोड़ी है। मेरा एड्रेस है हाउस नंबर A75, सेक्टर नंबर 11A, एरिया नेम नॉर्थ कराची, ठीक है, कराची पाकिस्तान। तो पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान एक ही है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कराची एक ही है, कराची के अंदर 11A सेक्टर 11A एक ही है, और सेक्टर 11A के अंदर हाउस नंबर A75 एक ही है। दिस इज कॉल्ड यूनिकनेस। तो मेरा एड्रेस यूनिक है, आपका एड्रेस यूनिक है। इसी तरह जब कंप्यूटर में डाटा सेव होता है, चाहे वो हार्ड ड्राइव में सेव हो, सीडीज में सेव हो, रैम में सेव हो, हर डाटा एक यूनिक एड्रेस पे जाके सेव होता है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जिस तरह ड्रीम वर्ल्ड के अंदर लॉकर्स बने हुए हैं चेंजिंग रूम में, उसमें हर लॉकर का एक यूनिक एड्रेस, यूनिक नंबर है और उसकी एक यूनिक की है, चाबी है जो आपको मिलती है वहाँ पे, आप सबको पता है। तो हार्ड डिस्क से कहा गया बताओ तुम्हारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, अगर है तो कहाँ रखा हुआ है। हार्ड ड्राइव ने फ़ौरन उसकी लोकेशन फाइंड आउट की, और उसने लोकेशन फाइंड आउट की, उसने कहा हाँ मेरे पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ये रखा हुआ है लोकेशन नंबर फॉर एग्जांपल 642 पे, ये उसका एड्रेस है 642। लेट सपोज लोकेशन नंबर 642, जो भी उसकी अपनी एड्रेसेस होती है, मैं खाली एग्जैक्ट वो नहीं बता रहा, सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हार्ड डिस्क ने कहा हाँ मेरे पास है 642 पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल्ड है, बाइट नंबर 642 से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंस्टॉलेशन फाइल पड़ी हुई है। तो उसने वो एड्रेस हार्ड डिस्क ने किसी और बस से ट्रैवल करवा के, ठीक है, मदरबोर्ड पे तो खाली बसेस ही बनी हुई होती है ना, बारीक बारीक लाइंस हैं, तो किसी और बस से ट्रैवल करता गया और सीधा उसने जाके इन्फॉर्म किया सीपीयू को कि हाँ ये वाला एड्रेस है 642। फिर माइक्रो प्रोसेसर ने अगेन हार्ड डिस्क से कहा ठीक है फाइन, अपने पास रखे हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डाटा को जो कि एड्रेस 642 पे रखा है उसको उठाओ और रैम में ट्रांसफ़र कर दो, रैम में लोड कर दो। मैंने बताया था रैम कौन सी मेमोरी होती है, जो जिसने क्लास ली को पता होगा। रैम के अंदर हर सॉफ्टवेयर, हर गेम, हर प्रोग्राम, हर मूवी, हर सॉन्ग सबसे पहले रैम में जाती है और रैम से आगे बढ़ती है। तो हर सॉफ्टवेयर पहले रैम में लोड होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हार्ड डिस्क से उठा और कुछ और बसेस के ऊपर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डाटा ट्रैवल करता हुआ जा रहा है और जाके रैम के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। तो देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने माउस से क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आइकन के ऊपर, मेरे माउस में लगे हुए तार से एक सिग्नल चलना शुरू हुआ, वो सिग्नल गया कंप्यूटर की बैक साइड पे जहाँ मेरे माउस का वायर कनेक्टेड है, वहाँ से वो सिग्नल कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पे किसी बस पे ट्रांसफ़र हो गया। उस बस से वो सिग्नल ट्रैवल करता हुआ जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर के पास। माइक्रो प्रोसेसर को उसने इन्फॉर्म किया कि भाई यूज़र वांट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यूज़र कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोड करो, क्या करूँ मैं? तो माइक्रो प्रोसेसर ने वो सिग्नल भेजा हार्ड डिस्क को किसी और बस से ट्रैवल करवा के और कहा हार्ड डिस्क क्या तुम्हारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, अगर है बताओ कहाँ रखा हुआ है, उसकी लोकेशन दो। तो हार्ड डिस्क ने फ़ौरन ढूंढा अपने पास और कहा कि हाँ मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल्ड है और उसकी लोकेशन है 642, लोकेशन है 642। तो वो लोकेशन 642, वो एड्रेस 642 किसी और बस से ट्रैवल करता हुआ गया माइक्रो प्रोसेसर को इन्फॉर्म करने के हाँ ये एड्रेस है। माइक्रो प्रोसेसर ने दोबारा सिग्नल भेजा किसी और बस से ट्रैवल करवा के, माइक्रो प्रोसेसर ने सिग्नल भेजा अगेन
हार्ड डिस्क के पास कि ठीक है अपने इस एड्रेस से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर उठाओ और रैम में लोड कर दो, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर पहले रैम में लोड होता है। वो डाटा रैम में लोड हुआ और रैम में लोड होने का मतलब ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर हो गया। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप काम कर सकते हो। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम स्टार्ट किया, आप टाइप करते रहे। लेट सपोज आपको एक एप्लीकेशन टाइप करनी थी, आपने क्या किया, वो एप्लीकेशन टाइप करने के बाद आपने कहा अब मुझे प्रिंट आउट निकालना है। तो अब आपने दोबारा क्लिक किया प्रिंट के ऊपर, आपने क्लिक किया प्रिंट के ऊपर, तो माउस से क्लिक किया, सिग्नल चला तार के ज़रिए, अंदर गया कंप्यूटर के अंदर, मदरबोर्ड पे किसी बस पे ट्रांसफ़र हुआ, उस बस से ट्रैवल करता वो तार गया, वो सिग्नल गया सीधा माइक्रो प्रोसेसर के पास। माइक्रो प्रोसेसर को इन्फॉर्म किया कि भाई यूज़र कह रहा है मुझे इसका प्रिंट आउट चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर ने फ़ौरन सिग्नल एक बस से ट्रैवल करवा के भेजा प्रिंटर के पास, क्योंकि प्रिंटर भी जाहिर बात है आपके कंप्यूटर की बैक साइड पे कनेक्टेड होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर ने कहा अच्छा प्रिंट आउट चाहिए, उसने फ़ौरन कुछ बसेस वो थी जो प्रिंटर तक जा रही थी। मदरबोर्ड पे पूरे मदरबोर्ड के ऊपर बसेस का जाल बिछा हुआ होता है और हर कंपोनेंट उन बसेस के ज़रिए कनेक्शन में होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर ने दो काम किए, एक सिग्नल भेजा प्रिंटर के पास कि प्रिंटर रेडी हो जाओ, कुछ डाटा प्रिंट होने आ रहा है। दूसरा सिग्नल भेजा रैम के पास, क्योंकि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोड हुआ था वो रैम में लोड हुआ था और जो हम टाइपिंग कर रहे थे एप्लीकेशन वो भी रैम में टाइप हो रही थी। तो माइक्रो प्रोसेसर ने दूसरा सिग्नल भेजा रैम को कि रैम मैंने प्रिंटर को कह दिया है वो अपने आप को रेडी कर रहा है, अपने आप को वार्म अप कर रहा है, अपने आप को इनिशलाइज कर रहा है। तुम इतनी देर में डाटा के पैकेट्स बनाओ और तुम तैयारी करो डाटा को प्रिंटर्स तक भेजने के लिए। आप लोगों ने शायद कभी प्रिंट आउट निकलते देखा होगा, जब हम प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो फ़ौरन विदिन अ माइक्रो सेकेंड पेपर प्रिंटर के अंदर नहीं जाता। आपने शायद ऑब्जर्व किया हो, ना हो तो ऑब्जर्व करना, जब हम प्रिंट पर क्लिक करते हैं ना तो पहले प्रिंटर की लाइट्स ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं, प्रिंटर में से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। वो अपने आप को बेसिकली रेडी कर रहा होता है, अपने आप को वार्म अप कर रहा होता है, अपने हीटर्स ऑन कर रहा होता है। फिर 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद फिर पेपर जाता है अंदर। ये बात याद रखना, जब वो रेडी कर रहा होता है ना इसका मतलब है उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, माइक्रो प्रोसेसर ने उसको इन्फॉर्मेशन भेज दी कि जाओ रेडी हो जाओ डाटा आ रहा है। और दूसरा डाटा सिग्नल मीन वाइल भेजा उसने रैम के पास माइक्रो प्रोसेसर ने कि रैम मैंने प्रिंटर से कह दिया वो अपने आप को रेडी कर रहा है, जब तक वो रेडी कर रहा है तो अपना डाटा पैकअप करो और फिर तुम डाटा सेंड कर दो टूवर्ड्स प्रिंटर। तो हुआ क्या, डाटा रैम से उठा और मुख्तलिफ बसेस से ट्रैवल करता गया और सीधा गया वो प्रिंटर के पास, और प्रिंटर के पास जाने के बाद प्रिंटर ने उसका प्रिंट आउट निकालना शुरू कर दिया। ये एग्जाम्पल थी। अब इस एग्जाम्पल में हमारी जो बसेस थी वो 3 पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की गई हैं। कौन बताएगा पर्पस नंबर 1? बस का नाम नहीं पूछा मैंने, पर्पस नंबर 1 पूछा है मैंने कि पहला क्या पर्पस था, ये बसेस किस किस पर्पस के लिए यूज़ की गई इस एग्जाम्पल में, जरा आंसर दो बेटा। डाटा ट्रांसफ़र, गुड। अब मैं पहले एक बात समझा दूं, मेरे पास आंसर आ गया है उमेश का, डाटा ट्रांसफ़र। बिल्कुल, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डाटा हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफ़र हुआ था वो डाटा ट्रांसफ़र है। फिर उसके बाद जो था डाटा हार्ड डिस्क से ट्रांसफ़र हुआ था रैम के पास, वो डाटा ट्रांसफ़र एग्जाम्पल है। जिन बसेस से ट्रैवल करता गया था वो बसेस डाटा बसेस कहलाएंगी, क्योंकि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने ऊपर से डाटा को ट्रैवल करवाएंगी। फिर जब मैंने प्रिंट आउट पे क्लिक किया था तो जो रैम से डाटा गया था टूवर्ड्स प्रिंटर, तो जिन बसेस से रैम से डाटा ट्रैवल करता हुआ प्रिंटर तक पहुंचा था उन बसेस को भी हम कहते हैं डाटा बसेस। तो डाटा बसेस वो बसेस होती हैं बेटा, डाटा बसेस वो बसेस होती हैं जिन पे डाटा बसेस वो बसेस होती हैं जिन पे से डाटा ट्रैवल करता है। अच्छा, और कोई पर्पस के लिए यूज़ किया गया हो? कोई दूसरा आंसर देगा बच्चा मुझे, और किस पर्पस के लिए यूज़ किया गया?
लेट्स सी सेकेंड आंसर कौन देता है। और ये बसेस किस पर्पस के लिए यूज़ की जा रही थी यहाँ पे, रैम एड्रेस बताती है। यस गुड, एड्रेस के लिए। खाली उमेश बैठा पढ़ रहा है यहाँ पे क्या, और कोई नहीं पढ़ रहा। बिल्कुल, दूसरा पर्पस था यहाँ पे एड्रेसेस की ट्रैवलिंग। वो जो उसने बताया था हार्ड डिस्क ने कि भाई मेरे पास 642 एड्रेस नंबर 642 पे डाटा रखा हुआ है, तो वो डाटा किस तरह किया गया था, वो एड्रेस हार्ड डिस्क ने माइक्रो प्रोसेसर को कैसे बताया था। क्या उसके मोबाइल पे कॉल की थी? नहीं, किसी बस से ट्रैवल करता हुआ वो एड्रेस गया था माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो जिन बसेस का काम क्या होता है, जिन बसेस का काम ये होता है कि वो अपने ऊपर से डाटा को एड्रेस को ट्रैवल करवाती हैं, उनको हम कहते हैं एड्रेस बसेस। उनको हम कहते हैं एड्रेस बसेस। ठीक है, तो जो बसेस डाटा की ट्रैवलिंग करवाती हैं वो कहलाती है डाटा बसेस, और जिन बसेस का काम होता है एड्रेसेस की ट्रैवलिंग वो कहलाती है एड्रेस बसेस। अब तीसरा पर्पस क्या था यहाँ पे, तीसरा और किस पर्पस के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। कोई और जवाब दे दो भाई। तुम लोग आ रहे हो फिजिकल क्लासेस में ना, ये सबका डाटा रिकॉर्ड मेरे पास रखा हुआ है, कौन कौन जवाब देता था मुझे और कौन कौन जवाब नहीं देता था। ये सारी चैट्स मैं अपने पास सेव करता हूँ, ये बात याद रखना। सबको पकड़ूंगा मैं, चैटिंग दिखा के तुम लोगों को। जी, अब आप जवाब आए किसी और का। ये कौन है? मोहम्मद मुजम्मिल हो बेटा, मुजम्मिल जी। मुजम्मिल ने जवाब दिया फॉर कनेक्ट मेजर कंपोनेंट्स। ठीक है, और कोई जवाब देगा? मैं समझाता हूँ। तीसरा पर्पस था यहाँ पे सिग्नल्स, कंट्रोलिंग सिग्नल्स की ट्रैवलिंग। देखो ना, मैंने क्लिक किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, वो सिग्नल किसी बस से ट्रैवल करता हुआ पहुंचा होगा, और उसने जाकर इन्फॉर्म किया सीपीयू को कि भाई यूज़र कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोड कर दो। फिर मैंने प्रिंटर पे क्लिक किया तो सिग्नल गया चलता हुआ किसी बस के ऊपर से, उसने प्रिंटर को इन्फॉर्म किया, उसने रैम को इन्फॉर्म किया। तो ये जो सिग्नल्स है ना, ये डाटा नहीं है बेसिकली, ये कहलाते हैं कंट्रोलिंग सिग्नल्स, ऑर्डर्स कहलाते हैं ये, कि भाई हम ऑर्डर्स दे रहे हैं। इनको हम कहते हैं कंट्रोल बसेस। जिन बसेस के ऊपर से कंट्रोलिंग सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं उनको हम कहते हैं कंट्रोल बसेस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बसेस, डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस। जिन बसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डाटा की ट्रैवलिंग, उनको हम डाटा बसेस कहते हैं, और जिनकी जिम्मेदारी होती है एड्रेसेस की ट्रैवलिंग, उनको हम कहते हैं एड्रेस बसेस, और जिनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने ऊपर से कंट्रोलिंग सिग्नल्स, अपने ऊपर से कमांड्स, अपने ऊपर से ऑर्डर्स को ट्रैवल करवाएं, उनको हम कहते हैं कंट्रोल बस। ये हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, यहाँ सारा लिखा हुआ है। एक तो मैं फैक्ट साइकिल और करवा दूँ, ये भी आसान सा 2 मिनट का टॉपिक है, इस टॉपिक से कनेक्टेड है, यूं हो जाएगा अभी। फैक्ट साइकिल क्या होती है? देखो, फैक्ट साइकिल, एग्जीक्यूशन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, ऑल आर सेम। सुन लो, टॉपिक पढ़ लिया है तो इसको समझाने में टाइम लगेगा नहीं, अच्छा हमारा एक टॉपिक हो जाए। इस टॉपिक का नाम है फैक्ट साइकिल, एग्जीक्यूशन साइकिल या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्या होती है? देखो, मैंने आपको बताया था डाटा पहले रैम में जाता है, सही है, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, डाटा उठ के रैम से आता है रजिस्टर्स के अंदर। आपको याद होगा जिसने क्लास ली थी कि डाटा उठ के फिर रजिस्टर्स के अंदर आ जाता है। MAR के अंदर एड्रेस आएगा, MDR MBR के अंदर डाटा आएगा। तो जिस वक्त डाटा रैम से उठ के रजिस्टर्स में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उस स्टेप को हम कहते हैं फैचिंग। फैच का मतलब होता है इंपोर्ट करना, फैच का मतलब होता है इंपोर्ट करने। तो जिस वक्त डाटा रैम से उठ के रजिस्टर्स में जा रहा होता है, बड़ा सिंपल, जिस वक्त डाटा रैम से उठ के रजिस्टर्स में जा रहा होता है उसको हम कहते हैं फैचिंग। अब डाटा रैम से उठ के रजिस्टर्स में आ गया, अब क्या होगा? रजिस्टर्स में जब आने के बाद अब माइक्रो प्रोसेसर
उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो फिर क्या होता है, डाटा उठ के रजिस्टर में आया, दिस इज कॉल्ड फैचिंग। उसके बाद डाटा कन्वर्ट हुआ माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज में, ये स्टेप कहलाता है डिकोडिंग। बहुत सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब पहला स्टेप डाटा रैम से उठ के रजिस्टर्स में ट्रांसफर हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं फैचिंग, इंपोर्ट करना, कि डाटा जो है वो मेमोरी से इंपोर्ट हो रहा है रजिस्टर्स में। उसके बाद उसको अब प्रोसेसर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं डिकोडिंग स्टेप। जब डाटा माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आफ्टर डिकोडिंग, जब डिकोड हो जाता है, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर उस डाटा को प्रोसेस कर देता है, उस डाटा को सॉल्व कर देता है, उस डाटा को एग्जीक्यूट कर देता है। दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। तो सिंपल सी बात है, फैच साइकिल 3 स्टेप पे डिपेंड करती है, 3 स्टेप पे कंसिस्ट करती है, फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन। कि डाटा पहले मेमोरी से उठ के रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उस स्टेप को हम फैचिंग कहते हैं। और फैचिंग के बाद माइक्रो प्रोसेसर जब डाटा को अपने रजिस्टर्स में ट्रांसफ़र कर लेता है, तो फिर वो डाटा को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसको हम कहते हैं डिकोडिंग। और जब वो लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है तो प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर देता है, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन। ये वो प्रोसेस है जो ऑन गोइंग रहता है, मुस्तकिल डाटा आता रहता है, उसको प्रोसेसर डिकोड करता रहता है और डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करता रहता है। तो आने वाली इंस्ट्रक्शन आते रहती है, डिकोड होते रहती है और प्रोसेस होते रहती है। आज़ैन बेटा, सिंपल सा टॉपिक है ये। फैच साइकिल, एग्जीक्यूशन साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल एक ही चीज़ का नाम है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन। देखो मैंने बताया था सबसे पहले डाटा रैम में जाता है, तो जब रैम से डाटा उठ के जाता है रजिस्टर्स में, पहला स्टेप, जब डाटा रैम से उठ के जाता है रजिस्टर्स में, इसको हम कहते हैं फैचिंग। फैचिंग का मतलब होता है इंपोर्ट करना या ड्रैग करना, वैसे तो इंपोर्ट करना होता है। तो जब डाटा रैम से उठ के माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, सिंपल सा इस स्टेप को हम कहते हैं फैचिंग। कि डाटा जो है रैम से इंपोर्ट किया जा रहा है टूवर्ड्स माइक्रो प्रोसेसर, और जब डाटा माइक्रो प्रोसेसर में आ जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, माइक्रो प्रोसेसर उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसको हम कहते हैं डिकोडिंग। तो पहला स्टेप क्या होता है फैचिंग का, कि डाटा रैम से उठ के माइक्रो प्रोसेसर में आता है। उसके बाद अगला स्टेप होता है डिकोडिंग का, कि जो डाटा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स में ट्रांसफ़र हो चुका होता है, उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज में, दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग। और जब डाटा माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर देता है, उसको सॉल्व कर देता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन। तो पहला फैचिंग, डाटा उठ कर आया, फिर उसको कन्वर्ट किया कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज में, उसको हमने कहा डिकोडिंग। और जब वो कंप्यूटर की माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया आफ्टर डिकोडिंग, माइक्रो प्रोसेसर ने उस डाटा को प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस का मतलब एग्जीक्यूट कर दिया। तो इसको हम कहते हैं फैच साइकिल या एग्जीक्यूशन साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्यों साइकिल क्यों कहते हैं? ये कोई एक दफ़ा कंप्यूटर थोड़ी करता है, ये 1 सेकंड में लाखों दफ़ा करता है। इंस्ट्रक्शन आई, उस पर 3 स्टेप्स हुए, फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन। अगली इंस्ट्रक्शन आई, उस पर 3 स्टेप्स हुए, उससे अगली इंस्ट्रक्शन आई, उस पर 3 स्टेप्स हुए। तो ये वो प्रोसेस है जो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं साइकिल। फैच, एग्जीक्यूशन साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल या खाली एग्जीक्यूशन साइकिल या खाली फैच साइकिल। ठीक है बेटा, उम्मीद बात क्लियर हो गई आज़ैन? ठीक है, चलो बेटा अब अपनी अपनी अटेंडेंस लगाओ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह मंडे से मुलाकात होगी फिजिकली इंशाल्लाह। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अटेंडेंस लगाते जाओ, लॉग आउट करते जाओ।